मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित ऊधो प्रसंग, जिसमें पहले 4 पद की व्याख्या मैं बता चुकी हूँ, आगे 5वां पद की व्याख्या बताने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ऊधो प्रसंग में इन पद के माध्यम से बता रहे हैं कि गोपियां अपने तर्क शक्ति के द्वारा योग साधना को निरर्थक साबित करती हुई ऊधो से कह रही हैं, चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारण में कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो, कहे रत्नाकर वियोगी आगे सारन को, ऊधो आए हमको बयारी बखिबो कहो। रूप रस हीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप धारिबो और रस चखिबो कहे। एते बड़े विश्वमाय हे रघुपे न पहिले जाए, ताज त्रिभुटी में नैन मोती लखिबो कहे। गोपियां कह रही हैं चिंतामणि। यहाँ चिंतामणि कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की भक्ति जो है, कह रही है कि चिंतामणि कृष्ण की भक्ति मंजुल पवारी धूरी धारण में, पवारी अर्थात आप श्री कृष्ण की भक्ति जो हम लोग साकार रूप से कृष्ण को देख रहे थे, वहां पर आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हैं। एते बड़े विस्मय हे रघुपे न पहिए जाए। जिस श्री कृष्ण को हम लोग साक्षात रूप में देख रहे थे, आज चले गए हैं, उसके वियोग में हम सभी गोपियां तड़प तड़प कर जी रही हैं। वहीं पर आप हमें निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना बता रहे हैं। तो कह रही है चिंतामणि मंदिर पवारी धूरी धारण में, चिंतामणि कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके धूरी धारण में आप धूल को धारण करने की बात कर रहे हैं, अर्थात भस्म रमाने की बात कर रहे हैं। कांच मन मुकुट, कांच रूपी दर्पण सुधारी रखे वो कहे, और उसको आप संभाल करके रखने की बात कर रहे हैं। हे ऊधो, रत्नाकर जी कह रहे हैं, कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं वियोग आग सारण में, वियोग रूपी जो अग्नि लगी हुई है, आप उसे बुझाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसे और भड़काने की बात कर रहे हैं। ऊधो हाय हमको बयारी बखिबो कहे। आप यह जानते हैं कि जब अग्नि जलती है तो बयारी अर्थात हवा चलने पर अग्नि और तेज हो जाती है, भड़क जाती है, और आप उस अग्नि को और भड़काने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वियोग यानी सालन को, वियोग रूपी जो आग लगी हुई है, ऊधो हाय हमको बयारी भक्को कहे। आप हमें वायु को भखने की बात कर रहे हैं, अर्थात वायु को धारण करने की बात कर रहे हैं। हे ऊधो, रूप रसहीन, जो रूप से रस से हीन है, परे है, जाहि निपट निरूप चुके, आप उसको धारण करने की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। ताको रूप धाई और रस चखबो कहे, जिसको हम लोग जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, जिसके आकार को नहीं देखे हैं, उसको ताको रूप, उसके रूप को धाई और रस चखबो कहे, उसके रूप को आप ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं और उसके रस का आनंद लेने की बात कर रहे हैं। एते बड़े विश्वमाय, इतने बड़े विश्व में गोपियां कह रही हैं कि हे ऊधो, आप जो साकार रूप से हम लोग कृष्ण को देख रहे थे और आज उसके वियोग में हम लोग जीवित हैं, और उसी वियोग में आप भड़काने की बात कर रहे हैं कि आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करिए। तो एते बड़े विश्वमान, जो इतना बड़ा विश्व है, वो न पहिए जाए हे रघुपे, उसको खोजने पर हम लोग कहाँ पाएंगे कि वह किस रंग का है, किस रूप में है। ताहि त्रिकुटी में, और आप इस त्रिकुटी में प्राणायाम योग के द्वारा आप कह रहे हैं कि उसको अपनी त्रिकुटी में बसाओ, त्रिकुटी में ध्यान रखो। ताहि त्रिकुटी में नैन मोती लखिबो, जिसको हम लोग साक्षात रूप से देखे हैं, उसको नहीं पा रहे हैं, तो आप नैन मूंद करके त्रिकुटी में उसका ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं, अर्थात हम गोपियों से इस प्रकार की साधना नहीं हो पाएगी।
आगे की पंक्तियों में रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग मत सिखाइए, क्योंकि कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, प्रेम का संदेश लेके आए हैं। तो कह रही हैं गोपियां, आए हो सिखावन को योग मथुरा पे ते तो पे, उद्धव हे वियोग के वचन बतलाओ ना, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो, दुख गरीबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक हुई है मन मुकुरे हमारो हाय, चूक हूँ कठोर बैन बाहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, हमारे वियोग को समाप्त करने के लिए आए हैं, तो दया करके आए हो सिखावन, आप हम लोगों को सिखाने के लिए आए हैं। को योग मथुरा पे तो पे अर्थात तो आप मथुरा से तो आप हम लोगों को कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, तो हे उद्धव, ये वियोग रूपी वचन को हम लोगों को मत बतलाओ। अर्थात हम लोगों को वियोग रूपी जो शब्द है, हम लोग तो ये सोच रहे हैं आप कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, हम लोगों को जो वियोग में जल रहे हैं उसे आप शांत करेंगे, तो वियोग रूपी वचन को मत बताओ। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, दया करी, आपने बहुत बड़ा दया हम लोगों के ऊपर किया, दरस दीनो, जो मथुरा से आकर के दर्शन दिया है, तो दुख दरीबे को, अब जो हम लोगों का दुख है उसे आप समाप्त करिए। दुख दरीबे, जो हम लोगों का दुख है उसे आप समाप्त कीजिए हे उद्धव, अर्थात उसको नष्ट कीजिए। दुख दरीबे, दुख को नष्ट कीजिए, तो पे अधिक बढ़ाओ ना, उस दुख को और अधिक आप मत बढ़ाइए। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, अगर इस प्रकार से आप चूक हो कठोर बैन पाहन चलाओ ना, हे उद्धव, हम लोगों को जो यह मन है, मन मुकुर, मन रूपी जो दर्पण है, हमारो हाय, हे उद्धव, हमारा जो यह मन रूपी दर्पण है, चूक हो कठोर बैन पाहन चलाओ, उस पे कठोर रूपी वाहन अर्थात पत्थर मत चलाओ, नहीं तो जो हम लोगों का यह मन है यह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो हम लोग श्री कृष्ण को कैसे संभाल करके रखेंगे। चूक हो कठोर बैन पाहन चलाना, दया करके हम लोग के ऊपर कठोर रूपी वाहन माने पत्थर मत चलाओ। एक मन मोहन, एक ही श्री कृष्ण है, एक मन मोहन जो हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, तो बस के उजाड़ो मोई, उसको हम लोगों के अंदर से उजाड़ो मत, समाप्त मत करो। ही में अनेक, गोपियां कह रही एक ही कृष्ण है जो अब तक हम लोग सजो करके रखी है, तो श्री कृष्ण को उजाड़ करके एक मनमोहन, तो बस के उजाड़ो मोई, एक मनमोहन, मन को मोहने वाला जो श्री कृष्ण है हम लोगों के हृदय में बस गया है, उसको उजाड़ो नहीं, समाप्त मत करो। ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, अर्थात अनेक मनमोहन को हम लोगों के हृदय में मत बसाओ। हे उद्धव, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों के अंदर जो श्री कृष्ण बसे हुए हैं उन्हें बसे ही रहने दो। आगे की पंक्तियों में रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से सीधा सा एक वचन कह रही हैं, उद्धव ये सुधो सो संदेश कही दीजियो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध ही हमारी है, दीजिए और ताजन समय जो मन भावे पर, कीजिए न दर्श रज वंचित विचारी है, भली है बुरी है सज्जन निलज्ज हूँ है, जो कहे सो परिचारिका तिहारी है। गोपियां कह रही हैं, हम लोग जो भी कुछ है सब प्रकार से श्री कृष्ण की है, तो हे उद्धव सीधा सा, उद्धव ये
यो एक सीधा सा हम लोगों का एक संदेश है जो जा करके श्री कृष्ण से आप कह दीजिएगा। जानते अनेक न विवेक ब्रजवारी है, हम सभी गोपियां और कुछ भी नहीं जानती हैं। जानत विवेक न, हम सभी गोपियां और कुछ नहीं जानती हैं, क्योंकि हम सब कह रही हैं जानत अनेक न विवेक ब्रजवारी। ब्रजवारी ब्रज की जितनी भी स्त्रियां हैं, हे उद्धव सीधे जाकर के कह देना, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। असीम अर्थात सीमाएं, हम लोगों ने जो भी कुछ गलती की हो, गोपियां कह रही हैं कि हम लोग जो भी कुछ गलती की हैं, रावरी अर्थात आपकी, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, हम सब तो आपकी हैं, जो भी कुछ गलतियां हुई हैं उसे कृष्ण क्षमा करेंगे। क्षमता कहाँ लो अपराधी हमारी, और हम सभी गोपियां उनसे क्षमा याचना कहाँ तक करें जब सारा अपराधी हम लोगों का है। पीके और ताजन, जितना भी कष्ट देना हो, कह रही है कि जितना भी कष्ट देना हो, अर्थात ताजन माने कोड़ा भी होता है, चाबुक भी होता है, लगाम जिसे कंट्रोल किया जाता है, तो कह रहे जितना भी हो सके वह हम लोगों को कष्ट दे, जो मन भावे पर, जो उनके मन में आवे वह हम लोगों को कष्ट दे। कीजे न दरस रज, परंतु अपने चरण रज से, अपने दर्शन से हम लोगों को वंचित न करें। भली है गोपी आत्म में कह रही, हम लोग चाहे भली हैं या बुरी हैं, सलज्ज है, लज्जाशील है, निलज्ज हो अर्थात लज्जाहीन है, जो कहे सो, जो भी कुछ कहे श्री कृष्ण, पर पदचारिका तिहारी है, परंतु सभी प्रकार से, परिचारिका माने दासी, हम लोग सभी प्रकार से श्री कृष्ण की हैं, हे उद्धव, इसलिए हम लोगों को अपने दरस से वंचित मत करें। आगे की पंक्तियों में रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जिस समय उद्धव ब्रज से मथुरा वापस जाने लगते हैं, उस समय नंद बाबा, माता यशोदा, राधिका, सारी गोपियां उपहार के रूप में कृष्ण को देने के लिए सभी इधर उधर दौड़ने लगती हैं कि हम सभी उद्धव को कृष्ण के लिए क्या क्या उपहार दे दें। इसी को दृष्टि में रखते हुए रत्नाकर जी कह रहे हैं, धाई जित तित ते उदाई विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी यारत संभारत न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को कुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजु दावि दल कत पासुरी, प्रीत पट नंद जसमत नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुर बारी दई बासुरी। कृष्ण को उपहार स्वरूप उद्धव को ढाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की, उद्धव को विदाई करने के लिए सभी गोपियां इधर उधर दौड़ने लगी कि क्या दे दिया जाए श्री कृष्ण के लिए। गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी, कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए थे और वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो गोपियां फिर श्री कृष्ण के विरह में कि कृष्ण का संदेश लेके आए थे, हम लोग सब सुन रहे थे, अब वापस जा रहे हैं, तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी, अपने आंसुओं को गोपियां संभाल नहीं पा रही हैं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव को कृष्ण के लिए उपहार देने के लिए मयूर पक्ष को लिए दौड़ करके कोई मोर का पंख लेकर के आ रहा है कि उद्धव कृष्ण को दे देना। को पुण्य अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, कोई पुण्य अंजलि अर्थात घुमची का फल लेकर आ रहा है, जो एक तरफ काला एक तरफ लाल होता है, उसकी माला बनती है।
तो कह रहे हैं को पुण्य अंजलि उमाहि प्रेम आसे, प्रेम रूपी आंसुओं से भरी हुई आंखें और हाथ में गुंजा का फल लेकर के, गुंजी का फल लेकर के आ रहे हैं। भाव भरी कोलिए रुचिर सजाव दही। सजाव दही क्या होता है? जो ऊपर से मलाई भी पड़ी होती है, ताजा दही ऊपर से मलाई होती है। तो कोई गोपी जो है भाव भरी प्रेम रूपी भाव को लिए हुए रुचिर सजाव दही, श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला दही अर्थात मलाई युक्त दही लेकर के कोई गोपी आ रही है। को मंजी अंजलि दाब दलकत पासी, कोई अपनी पसलियां उनकी जो दमक रही है, दहल रही है, उछल रही है, उसको दबा करके आगे बढ़ रही हैं कृष्ण की विदाई देने के लिए। मंजू दाबी दलकत पासी अर्थात हाथ में लिए हुए मट्ठा दूध दही लेकर के कोई दौड़ रही हैं। को प्रीत पट नंद, और नंद बाबा क्या दे रहे हैं? प्रीत पट अर्थात पीताम्बर दे रहे हैं। जसमत नवनीत दयो, और माता यशोदा नवनीत माने ताजा मक्खन दे रही है कि हमारे श्री कृष्ण को सुबह उठ करके मक्खन खाता था, यह मक्खन ले जाकर दे दीजिएगा। कीरत कुमारी, कीरत कुमारी कौन है? राधिका। और कीरत कुमारी ने उन्हें क्या वापस दिया? सुर बारी दई बांसुरी, सुंदर सुरीली आवाज को निकालने वाली बंसी, जो श्री कृष्ण छोड़ करके गए थे बंसी, उस बांसुरी को राधिका जो है श्री कृष्ण को उपहार के रूप में वापस देती हैं। इस प्रकार से उद्धव को कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप विदाई देती हैं और इस प्रकार से सभी गोपियां कुछ न कुछ नंद बाबा पीताम्बर दे करके, माता यशोदा मक्खन ताजा दे करके और राधिका जी बंसी दे करके उन्हें विदा करती है। बच्चों 4 पद पहले मैंने पढ़ाया था और आज 4 पद पढ़ा रही हूँ, अर्थात 8 पद आप लोगों के पूरे हुए। आगे के 3 पद मैं पुनः पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।